ऋषिकेश ने देवदत्त नामक शंख, धनंजय, अर्जुन यानी कि धन को जीतने वाला ने पोंडक नामक शंख दद्मो बजाया। महाशंखम भीष्म शंख, भीम कर्मा, अति मानवीय कर्म करने वाले, वक्र उदर, अति बहुजने की अधिक खाने वाले भीम ने, अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पोंडक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियां, ऋषिक शब्द है, जितनी भी इंद्रियां हैं उनके भगवान स्वामी हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं सभी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं और इन्हीं इंद्रियों को हमें भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सारे जीव उनके विभिन्न नाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रियों रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन बताई गई है प्रभुपाद जी ने कि हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे पुराणों में तो इंद्रियों को का यूज बता दिया, उनके बारे में बता दिया, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं या जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इन इंद्रियों का एक्चुअली में यूज नहीं बता पाए। उन्होंने इंद्रियों के इस्तेमाल को सिर्फ भोग करने के लिए बताया। जैसे एक बहुत बड़े ओशो रहे हैं, एक अपने टाइम में बड़े प्रचलित रहे हैं, उन्होंने इंद्रियों का इतना दुरुपयोग किस्म से बताया है कि अगर आप उनकी पुस्तकें या उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ोगे तो उनका मतलब यही है कि आप इंद्रियों को इसी धरती पे जितना यूज कर सकते करो, इतना यूज करोगे तो तुम उस इंद्रियों की से वैसे ही तृप्त हो जाओ। तो ये तो अनकंट्रोलेबल स्थिति चलेगी, मतलब ये हमारे ऊपर हमारा कोई नियम नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं रहा। जहां की हमने पहले पुस्तकों में पढ़ा भी है कि एक नियम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि अंधाधुंध उस चीज को यूज करो। यानी कि कोई गलत भी करेगा, अरे हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो ये उन्हीं के कहने पर, अपने गुरु के कहने पर कर रहे हैं, तो इसका अभी उनके पास में कुछ यूज नहीं है। आप किसी भी धर्म को देख लो, वो इन्हीं इंद्रियों को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको दिखाते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, स्पर्श के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। लेकिन हमारे धर्म में इस चीज को बताया गया है कि ये भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। एक बार मेरे को याद आ रहा है, महाराज एक अपने लेक्चर में बता रहे थे कि रशिया के अंदर जो आज हमारा टेम्पल है मॉस्को के अंदर, वहां पर इस ग्रेस मोहन, मेरे को प्रभु जी का पूरा नाम नहीं आ रहा, जो कि रशिया से ही हैं, उनको बुलाया गया और एक क्रिश्चियन फादर को बुलाया गया एक टीवी डिबेट के अंदर। अब उनका मसला ये चल रहा था कि क्या ये जमीन, ये भूमि इस्कॉन वालों को दी जाए या ना दी जाए। अब उनके बीच में जब टीवी में आर्गुमेंट चल रही थी तो जो हमारे तरफ से प्रभु जी रिप्रेजेंट कर रहे थे वो बिल्कुल शांति से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक चमक थी, एक मुस्कुराहट थी, मतलब उनके चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि क्या होगा अगर ये चलेगी तो। लेकिन जो फादर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको बचपन से ही इस चीज में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस लाइन में जाएंगे, वो एग्रेसिव होकर के बात कर रहे थे, नहीं इन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। तो उस डिबेट को वहां के अथॉरिटीज भी देख रहे थे। तो अथॉरिटीज ने देखा कि यार ये देखो हमारे ये जो है फादर जिनको हम इतना फॉलो कर रहे हैं वो तो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे हैं कि इतने शांत हैं, इनको ये भी नहीं है कि इनके हाथ से जमीन चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। तो वो डिसाइडिंग डिबेट काइंड ऑफ थी। तो बाद में इस चीज का डिसाइड किया गया कि ये जो जमीन है ये स्कोन वालों को दे दी जाए, सिर्फ उनके आचरण से, उनके व्यवहार से। अगर उनकी इंद्रियां संयमित नहीं होती और भगवान की सेवा में नहीं लगी होती तो उनमें भी कुछ ना कुछ एग्रेसिव आती। इसलिए आजकल हम कई धर्मों को देखते हैं कि उनमें सहनशीलता नहीं है। उनको बारे में अगर कुछ कर दिया, आज के हिंदू के धर्म या देवी देवताओं के बारे में कुछ पोस्टर बना दो, कुछ बोल दो, तो हम लोग इतना वो प्रतिकार नहीं करते, लेकिन वो तो मरने मारने पर ही उतारू हो जाते हैं। तो ये इंद्रियों को संयम ना करने के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी श्रेणी ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। अब भगवान हरेक के अंदर हैं और हर इंद्रियों का वो क्या कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं। जब हम लोग भक्ति में नहीं थे तो हमारे मन में कुछ ऐसी चीज है जो हम खाएं या ना खाएं, या ले या ना ले करते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, और हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं और फिर उस तरफ चले जाते हैं। तो भगवान ने अपना निर्देश तो दिया, हाँ, लेकिन भगवान ने हमारे हृदय से बाहर आकर के हमारे को 4-5 थप्पड़ नहीं मारे धड़ाधड़, क्या कर रहा है तो ये ऐसा नहीं करना, जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते। अगर हम कुछ गलत करते थे तो उठा के डंडा हमारे पीछे भाग पड़ देते हैं, और हमारे टीचर भी, ये क्या किया तुमने, काम पूरा नहीं किया। लेकिन भगवान की ये चीज क्या बताई गई है, उनकी एक सहनशीलता बताई गई है, उन्हें दुख भी है। इसलिए अगर हम जगन्नाथ जी के विग्रह को देखते हैं तो उनकी आंखों के विग्रह लाल लाल हैं। वो लाल लाल क्यों है, ना तो सुभद्रा जी के हैं ना ही बलदेव जी के, क्योंकि वो अपने जीवों को, अपने पुत्र पुत्रियों को ये देख करके बड़े ही दुख हैं, और उनकी आंखें, अगर हमें दुखी होता और हमारे आंसू आने वाले होते तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। तो भगवान की इसी दशा को देख करके आंखें लाल हैं कि वो इतने दुखी और व्याकुल हैं। तो सोचो, भगवान विग्रह से भी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान की विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण हैं, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। गो मतलब गोविंद, और आनंद गोविंद हो गए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। यहाँ पर भगवान के नाम के बारे में बताया गया प्रभुपाद जी ने, और शायद उन्होंने नाम को इसलिए बताया कि वो पहले देख चुके थे कि आने वाले कलयुग में जो नाम रखे जाएंगे वो अर्थहीन होंगे। जैसे चुंटू, मुंटू, कुंटू, ये नाम है, इनके कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वहां पर मधु के नाम से बुलाया गया है। मधुसूदन नाम होता था। अगर जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जो रखा गया तारकेश्वर, मतलब इसको बोलते तो कई तो ये बोलते थे तुम्हारा तेरा नाम लेंगे ना तो सुबह है तो शाम हो जाएगी, इतना लंबा नाम है। तो अक्सर मैं जब अपना नाम लिखवाता था तो वो जरूर बोलते थे, हैं क्या बोला क्या बोला। तो मेरी आदत हो गई थी कि मैं एक बार बोल के ना दोबारा मेरे को बोलना पड़ता था। तो अर्थफुल मतलब अर्थ वाले नाम हो गए। तो ये अब इधर के लोगों को इतनी ज्यादा आदत है नहीं। हाँ, जो पढ़े लिखे हो गए वो थोड़े से मानते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन नॉर्मली नाम रहे हैं, इनमें हम लोगों को कोई ज्यादा वो गलती नहीं है। यशोदानंदन, अपने मित्र अर्जुन, पार्थ सारथी। पार्थ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कोई भक्त बताएगा मेरे को पार्थ का अर्थ? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बोल रहे हैं? प्रभु जी भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने जो अर्जुन का रथ चलाया था, क्योंकि वो जो थी वो उनकी बुआ थी, वो पृथा नाम था ना उनका प्रभु जी। एक नाम जो कुंती महारानी है उनका पृथा पुत्र भी बोलते हैं ना अर्जुन को, तो शायद इसलिए कुछ होगा प्रभु जी, ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता है। प्रभु जी आप बता रहे थे। प्रभु जी यही है जो माता जी ने बताया, प्रथा नाम
था उनकी माता का, मतलब जो कुंती माता है उनको प्रथापुत्र इसलिए कहते हैं। और चूंकि उनका रथ चलाया तो पार्थ सारथी इसलिए उनको उनका नाम पड़ा है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को निर्देश दिया। ऋषिकेश नाम हमारे एक पवित्र जगह का भी है, और ये जो जगह है जहां पर अंत समय में जब अजामल को देवदूत ने बोला था, विष्णु दूतों ने बोला था कि अब तुमने पाप कर लिया और अब तुम जाओ, तो उन्होंने ऋषिकेश में जाकर के ही तपस्या की थी और वहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी भगवान के नाम को बोल रहे हैं और अजामल से मेरे को याद आया, अगर अजामल के पास में वैष्णव आकर के उनको नहीं बताते कि तुम अपने छोटे लड़के का नाम नारायण रखो, या वो बोल देते चिंटू रख लो, या आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि वाइफ का आधा नाम, हस्बैंड का आधा नाम मिलकर एक नया नाम बन गया, जिसका कोई अर्थ है नहीं, लेकिन वो नाम हमें रखना है और फिर उसके मीनिंग ढूंढे जाते हैं बताने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ऐसे नाम रखे और हमें बच्चे में भी मोह हो जाए, देखो वहां पर कितने ज्यादा दूरदर्शी रहे होंगे जो वो वैष्णव थे, उन्होंने उनका नाम रखा, और क्योंकि वो पहले ऐसे उनके पुत्र थे जो किसी वैष्णव ने आकर के उनका नाम रखा, तो इसलिए भी अजामल को उसमें, क्योंकि वो भी भक्त रहा था अपने टाइम में, एक मोह हो गया, हर समय नारायण 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 की तो रेल बना के रखते थे। लेकिन अंत समय में उन्होंने इनको एक रास्ते लगाया, उनको हर चीज का एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वो गलत रास्ते पे चले गए। तो क्या यहाँ पर भगवान ने उनके हृदय में आकर नहीं बोला था, लेकिन वहां पर उनकी कामुकता इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव डाल रही थी कि उन्होंने भगवान की बातों को भी नहीं सुना। और एक बार अगर हमें भगवान की बातें सुनने की आदत, ना सुनने की आदत पड़ जाए, तो फिर कुछ अच्छे होने की संभावनाएं रहती नहीं है। वहां पर भगवान बोलते हैं अगर तुम नहीं सुन रहे तो चलो ठीक है, जब तुम परेशान हो गए तब मेरे को याद कर लेना, मैं तब भी आ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे हमें ट्रीट करते हैं जैसे हमारे माँ बाप हो, जैसे बच्चा गलती कर रहा है, नहीं माना, जा कर ले, लेकिन जब वो दुखी हो जाता है तो उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है, और माँ दौड़ी दौड़ी आती है, इतनी गलती कर ली फिर भी उसे संभालने के लिए माँ बाप एकदम साथ खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे हमारे भगवान भी गलती कर ली, और देवी देवताओं की अगर आप पूजा में, जैसे नारियल है, नारियल हरा होना चाहिए, नारियल सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए, छिलके उतरे होने चाहिए, ये 100 तरह की चीजें करके हम रखते हैं और पूजा करते हैं। और उसमें भी अगर कुछ 1 प्लस माइनस हो गया तो पंडित जी तो वैसे डरा देते हैं हमारे को, ये तो बहुत अशुभ लक्षण हो गया, इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उधर की तरफ भागते हैं। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपका हृदय से निकला हुआ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम चाहिए उनको। आप चाहे चलते फिरते कहीं जंगल में फंस भी गए हो और आप भगवान की स्तुति करना चाह रहे हो, लेकिन किसी देवता की स्तुति करोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या लेके आना पड़ेगा ढूंढने के लिए, लेकिन वहां आपको पत्ता तो मिल ही जाएगा। अगर आपको कुछ पत्ता भी नहीं मिला, आप वहां कहीं पहुंच गए हो, तो वहां कहीं कुछ भी, चाहे कैक्टस का फूल क्यों ना हो, वो मिल जाएगा आपको। अब वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उसको भी भगवान सहज से स्वीकार करेंगे। जब सुदामा के पसीने में भीगे हुए, इतने दिन के चले हुए वो चिड़वा को उन्होंने ऐसे पाया जैसे कि मतलब महाप्रसाद भी फीका उनके आगे, और लक्ष्मियां उनके पीछे भाग रही है, नहीं हमें भी तो, हमें भी तो। और सुदामा कितने, मतलब उस समय उनका जो भाव होगा ऐसा होगा कि देखो मैं क्या लेके आया हूं और ये कहीं कैसा, मतलब कैसे पा रहे हैं उसको, मैं इतना ये भी नहीं लेके आ पाया। तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे धन प्राप्त करने में उन्होंने सहयोग किया। तो यहाँ पर अर्जुन को धनंजय का नाम तब पड़ा तब युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता थी यज्ञ करने के लिए, क्योंकि जब उनको 5 गांव दे दिए गए थे तो उनको खांडव प्रस्थ जो था वो बिल्कुल ही, खांडव नाम ही ऐसा है उसका कि बिल्कुल ही खंडर ही था। अब उसको एक रहने लायक जगह बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा गया
ऐसे एक मैंने पढ़ा था। वहां पर जब वो हिमालय की तरफ गए तो एक राजा ने वैष्णवों को भोजन करवाया, और भोजन करवाया तो उनको सोने के बर्तनों में, सोने की थाली, कटोरी और ग्लास में उनको भोजन करवाया। और जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके सोने की थाली में और पत्तल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है उनके लिए। तो उन्होंने वो प्रसाद पाया और उन्होंने सोचा हम इसका क्या करेंगे, और वो वहीं पर ही थाली और बर्तन सोने के छोड़ के चले गए। तो अर्जुन उधर आए, तो अर्जुन ने देखा कि अरे इतने सारा सोना, तो वो उनको ले गए। तो आज जैसे हमारे यहाँ पर पेपर की करेंसी चलती है, यानी कि नोट चलते हैं, वहां पर इस नोटों का इतना नहीं था। वहां पर सिक्के हुआ करते थे और सोने होते, जिससे कि व्यक्ति के कितना धनवान है इस बात का पता चलता था। तो इस तरीके से उन्होंने कई युद्ध भी किए और उन राजाओं को हराया। फिर अर्जुन को एक वरदान प्राप्त था, और वो वरदान क्या था, वो कभी भी हार नहीं सकते, विजयी रहेंगे हर समय। ये जब वो पैदा हुए तब ये भविष्यवाणी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने युद्ध किया और फिर राज्यों को अपने अधीन किया, और वहां से धन एकत्र करके अपने बड़े भाई को दिया, ताकि वो अपने जो भी कार्य है उसको संपन्न करवा सकें। यहाँ पे जैसे पिछली क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि एक मिनट, मैदानों ने शायद ये इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने में सहायता की थी, है ना माता जी? तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को इतना ज्यादा चमत्कारी बना दिया था, जैसे कि माता जी हरकेश माता जी ने भी बताया था एक बार, कि जहां आपको फर्श पे पानी लगता है वो तो फर्श निकलता, लेकिन जहां आप सोचते कि यार ये पहले जैसा फर्श ही है, चलो चल पड़ते हैं, वहां पर पानी निकलता। तो ऐसे ही दुर्योधन इसी विडंबना में पानी में गिर गया था। तो वहां पर द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा। तो इस बात को इतना कुंठा बना लिया उसने, एक छोटी सी बात, उसने उनके साथ कितना कुछ किया। ये तो एक देवर और भाभी में तो पता नहीं कितनी हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन उसने इस बात को इतना बना लिया कि उसने इसको रीजन बनाया युद्ध का, क्रीड़ा का, हराने का, बदले का। लेकिन अर्जुन या जितने भी पांडवों थे उनके साथ इतना न्याय किया, उस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये आज की भी स्थिति कुछ ऐसी है, हम कितना भी गलत कर दें, कोई दूसरा गलत कर रहा है, हम लोग टॉलरेट करते जाएंगे, सहते चले जाएंगे, लेकिन हमने कुछ प्रतिकार कर दिया, एक चीज बोल दी, उसको तो ऐसे गांठ बांध लेंगे जीवन भर के लिए कि हाँ, अपने नहीं देखेंगे, अपनी तरफ नहीं देखेंगे। तो उन्होंने अर्जुन को उनका ये जो पौंड्रक नामक, देवदत्त नामक शंख था, उन्हें प्रदान किया था। यहाँ पर एक चीज आप अगर नोट करेंगे, यहाँ पर जिन जिन व्यक्तियों के भगवान के शंखों के नाम दिए गए हैं, वो ही इस युद्ध में जीवित निकले, और जिनके शंख के नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो इस महाभारत के युद्ध में या तो वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को ही प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भीम वक्रदौर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य भी करते हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, देखो भीम की शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है कि हिडिंबासुर को मारकर हिडंबा से उन्होंने विवाह किया, क्योंकि हिडंबा को भीम पसंद आ गए थे, और उनसे उनका पौत्र जो कि बहुत ही बलशाली था, घटोत्कच उत्पन्न हुआ, और उनसे उत्पन्न कौन हुआ? बर्बरिक, जिनको आज की डेट में हम खाटू श्याम जी बोलते हैं। तो एक पावर, एक जो शक्ति चली हुई थी वो इतनी ज्यादा थी, वो सिर्फ 3 खाटू श्याम जी के बारे में बोला जाए, सिर्फ 3 बहुत ज्यादा हो गए, वो तो 3 बाणों पर ही थे, देवी से उन्होंने अर्जित किए थे, सारे युद्ध को वो समाप्त कर सकते थे। और इसीलिए भगवान ने, क्योंकि पहले युद्ध या किसी शुभ कार्य के लिए एक बलि ली जाती थी, अब आज की बलि को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है। पहले क्या था, जिसकी भी बलि ली जाती है मंत्रों से उच्चारण किया जाता था उसका, और जैसे ही बलि कंप्लीट होती, जैसे खरगोश है या कोई भी है, तो जैसे ही उसकी आत्मा निकलती तुरंत उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता, वो अगले उसमें जाता। लेकिन आजकल तो ये अलग ही वे कर दिया गया है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो भीम अति मान्य कार्य करते थे।
खाते भी बहुत थे, जैसे कि हम रामायण में देखते हैं रावण का भाई था ना, क्या नाम था उसका, जो सोते रहते थे 6 महीने सोते थे, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण खाता था और खूब अच्छे से लोट मारता था, लेकिन यहाँ ये खाते भी थे और बहुत जबरदस्त मेहनत वाले कार्य भी करते थे। अब उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। 10,000। हम एक हाथी अगर सूंड मार दे हमारे को तो हम पता नहीं कहां जाके गिरेंगे। उनके पास में 10,000 हाथियों का बल था। तो एक एक बिल्डिंग जो आजकल बनी हुई है जिसको हम ऐसे देखते हैं, वो शायद अपने एक हाथ से उठा लिया करते थे। और बोलते हैं कि उनकी जो हाइट थी वो 70 फुट लंबे थे। वो लगभग 21.25 मीटर ऊंचाई थी उनकी, और उस पर उनका शरीर एकदम जबरदस्त। आजकल एक मूवियों में बच्चे देखते हैं, उनके पास खिलौने भी होते हैं, हल्क नाम करके, वो ग्रीन कलर की बॉडी होती है उसकी, उसको दिखाते हैं। वो भी अति मानवीय कार्य करता है, पूरा हाथ लगा के ऐसे मारता है। तो अगर भीम उसकी जगह आ जाता तो शायद ऐसे पकड़ता और विराम से मारता। तो एक चीज और है इसमें, 10,000 हाथियों का एक भीम के अंदर वजन था। ऐसे ही हनुमान जी में एक उनका रोम, सिर्फ एक रोम, हनुमान जी के एक रोम में एक भीम जितनी शक्ति थी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी में कितनी पावर होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पूरा पहाड़ी उठा लिया जी। हाँ जी माता जी। हनुमान जी तो पूरा पहाड़ उठा ले आते सर, जीर्ण बुट्टी नहीं मिली थी जब। हाँ, वो तो अद्भुत ही भक्त है माता जी। वो तो पता नहीं, वो तो एवरेज, उनका मन करता तो एवरेज को भी उठा लाते हो तुम। जो अपनी शक्ति से सूर्य को फल समझकर पीछे पड़ गए कि मेरे को तो ये इसको खाना बड़ा मीठा होगा, ये चलो खाते हैं, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं। सूर्य देव को ही भागना पड़ा था कि ये तो मेरे को निकल जाएगा, और वो निकल भी गए थे। वो तो इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके उनकी ठोड़ी पे मारा, तो आग की आवाज निकली, तो सूर्य देव बाहर निकल के भाग के निकल गए। तो वो तो अद्भुत ही है। आगे बढ़ते हैं। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ पर 7 अक्षौहिणी सेना वाले सैनिक जो थे, वो इन शंखों की ध्वनि को सुनकर बहुत ही खुश हो रहे थे। अब हम ये भी देख सकते हैं कि अगर अति मानवीय भीम जी जो हैं, 70 फुट के हैं, तो उनका शंख कितना होगा, कितना बड़ा होगा, और जब उन्होंने वो बजाया होगा तो उनकी ध्वनि कितनी करकर होगी। सामने वाले विपक्ष के लोगों की तो वैसे ही हालत खराब हो गई होगी। दूसरे सिर्फ ये देख रहे होंगे इसमें जहां पर बताया है कि इनकी ध्वनि को देख के ही वो अचरज में रह गए होंगे कि कितनी भयंकर और कर्कश इनकी ध्वनि है। तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। कोशिश करेंगे अगर हो सका तो ये श्लोक कर पाए तो प्रभु जी कीजिए प्रभु जी। ठीक है। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषण मणि पुष्पको कश्यच परमेश्वर शिखंडी च महारथ दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्यकी अपराजितः द्रुपदो द्रौपदीश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्राय महाबाहो शंखनदमुर पृथक अर्थात अनंत विजय नामक शंख राजा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख काशी यानी कि वाराणसी के राजा ने च तथा परम इशु आसह महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथ हजारों ने अकेले खड़े
अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी ने, च भी सात्यकी युयुधान कृष्ण के सारथी ने, तथा अपराजित कभी न जीते जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी सर्वस्व सभी पृथ्वी में पते हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी महाभाव विशाल भुजाओं वाला शंख दधमु बजाया पृथक अलग। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए। महार धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर 3 शंख के नाम और आ गए हैं। पहले 3 शंख के नाम गए थे, अब 3 शंख के नाम और आ गए हैं। अर्थात ये तीनों भी इस युद्ध में पराजित जीवित होकर के निकलेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि अनंत विजय जो शंख है वो युधिष्ठिर जी का था। नाम ही उनका, इस शंख को अगर हम देखें, अनंत विजय, यानी कि जिसकी विजय का कोई अंत ना हो। वो एक चक्रवर्ती सम्राट रहे, इतना सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन कभी भी अपने धर्म के रास्ते से नहीं हटे। जैसे कि हम ये जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज जी के पुत्र हैं। तो जब कुंती ने ये अपना सीक्रेट पांडु के साथ शेयर किया कि उनको एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, हालांकि उन्होंने उस समय कर्ण के बारे में नहीं बताया कि वो पहले भी ऐसा इसको आजमा भी चुकी हैं। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने बोला कि पांडु ने बोला कि चलो तो फिर किस चीज की देर है, तो फिर हम अपने आगे परंपरा को बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि कुंती जानती थी इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उनके बीच में कुछ वार्तालाप हुई, तर्क वितर्क हुए। तो फिर महाराज पांडु ने बोला कि आप एक काम करो, आप है ना धर्मराज को बुलाओ। अगर धर्मराज प्रकट हो जाएंगे तो इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अर्थात अगर वो नहीं प्रकट हुए तो इसका मतलब ये हम जो करने वाले हैं ये गलत है। तो कुंती को ये बात समझ में आई कि धर्मराज कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, वो तो धर्म के अनुसरण ही कार्य करेंगे। तो जैसे उन्होंने उस मंत्र का आह्वान किया, धर्मराज को का आह्वान किया, वे प्रकट हो गए और वहां से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। और जो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो कि राजा बनेगा और जो धर्म के अनुसार राज्य को चलाएगा, तो उनको लगा कि एक शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया। तो उस समय भीम इतने ज्यादा भारी थे कि पांडु उनको संभाल नहीं पाए और उनके हाथ से फिसल के एक शिला पे गिर गए। और शिला इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उनके गिरने से भी उसके अंदर क्रैक आ गया, टूट गए। तो वहां पर फिर उनका नाम भीम रखा गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पांडवों के साथ जितना भी बुरा किया गया उतना ही उनका अच्छा भी हुआ। भीम को खीर के अंदर जहर मिलाकर एक तालाब में डाल दिया गया, वहां पर वो 10,000 हाथियों का बल निकल के निकले। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद कीजिए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पिता से लेकर के अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यही सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहित किया था। गलत चीज को अगर
एक राजा गलत चीज को प्रोत्साहित करता है तो उसके नीचे बैठी हुई प्रजा भी उस चीज को भुगतती है। घर का हेड ऑफ द फैमिली अगर गलत डिसीजन लेता है तो उसका परिणाम उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर वो अच्छा लेगा तो वो उसको मतलब अच्छे रिजल्ट को भी रिलीज करेंगे, देंगे, मतलब जिएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम गीता में आगे भी पढ़ते हैं, श्लोक संख्या मेरे को नहीं याद है, तो उसमें भी ये बताया गया कि भगवान के प्रतिनिधि कौन होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि वो होते हैं जो एक मुख्य पोस्ट पर बैठे होते हैं। एक दुकान में जो व्यक्ति, एक मालिक जो बैठा हुआ है या एक मॉल का जो मालिक है, वो भगवान का एक प्रतिनिधि है। अब वो उस प्रतिनिधि जो भगवान ने अपना नियुक्त किया है, क्या उसके अनुसार वो आचरण करेगा, ये एक सवाल है। एक अध्यापक भी भगवान का प्रतिनिधि है क्योंकि उसकी कक्षा में करीबन 30 से 40 बच्चे जितने भी हैं, उनको वो क्या दिशा देगा, कैसा पढ़ाएगा, ये मैटर करता है। अगर हमें अच्छे संस्कार देने हैं तो सबसे पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। ऐसे एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक बार एक गांव में एक लड़का था, उसकी आदत थी हर समय वो गुड़ खाता रहता था, बहुत गुड़ खाता था। जहां मिले गुड़, जब मिले गुड़, पता नहीं कितना गुड़ खा जाता था। तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी इस चीज। तो वहां पर एक ऋषि आए, तो उन्होंने उनकी सेवा की और हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप ही समझा सकते हैं, ये इतना गुड़ ना खाए। तो बोले ठीक है, मैं 15 दिन बाद आऊंगा, तभी मैं कुछ इसके बारे में बता पाऊंगा। तो वो माता जो थी थोड़ी सी स्पष्ट रह गई कि जरा सी बात ही तो थी बताने के लिए, उन्होंने बताया नहीं ये चीज, चलेगी खो। वहां पर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ठीक 15 दिन बाद महाराज वापस आए और उसने उस लड़के को आराम से बैठ के समझाया और वो लड़का समझ गया कि ठीक है महाराज, मैं आगे से नहीं खाऊं। तो लड़का जब वहां से चला गया तो माता से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि महाराज आपने 15 दिन पहले सेम बात आप समझा सकते थे, लेकिन आपने इतना समय क्यों लिया? तो महाराज ने बताया कि माता, मैंने ये समय इसलिए लिया क्योंकि मैं खुद ही इतना ज्यादा गुड़ खाता हूँ। मैं जो चीज खुद करता हूँ, मैं कैसे दूसरों को मना कर दूं कि छोड़ दो। तो इसलिए 15 दिन मैंने खुद गुड़ नहीं खाया, और जब मुझे लगा कि हाँ मैं नहीं खा पाऊंगा, अब मैंने कंट्रोल कर लिया, तब मेरी हिम्मत हुई इसको अच्छे से समझाने की। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखेंगे, एक होता है ऊपर से बताना और एक होता है हृदय से बताना। हमेशा हृदय की बात दिमाग में और हृदय की बात हृदय में ही जाएगी, तो वो ज्यादा असरदार होगी। तो इसलिए बोलते हैं ना आचरण। जैसे कि अभी एक क्लास हुई थी, माता जी आकर के उन्होंने बताया था कि हम जो पेरेंट्स हैं, हम अपने आचरण से बच्चों को सिखा सकते हैं हमारा आचरण कैसा है। बताया भी जाता है, बच्चों को डांटा भी जाता है, चपेट भी लगाई जाती है, लेकिन आचरण बहुत पावरफुल चीज है, वो सिखाता है। वो हमें हमारे बच्चों को फॉलो करना सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर कई अनंत विजय शंख के बारे में बताया गया था। तो नकुल और सहदेव, क्योंकि ये अश्विनी कुमार थे, इनके नाम हमेशा साथ साथ लिए जाते हैं। तो नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए महाधनुधर काशीराज। अभी काशीराज कौन थे? काशीराज और शिखंडी के बीच में कुछ रिलेशन है। काशीराज यानी कि काशीराज जो कि आज की डेट में क्या है, वाराणसी है, वहां के राजा थे। और पहले ये प्रथा थी, ये परंपरा थी कि इंद्रप्रस्थ यानी कि माता जी, मैं प्रभु जी वो भूल गया, मैं क्या बोलते हैं जहां पर युधिष्ठिर, राज्य क्या था प्रभु जी जहां पर ये पांडवों ने राज किया था, उसका नाम क्या था? हस्तिनापुर प्रभु जी? नहीं, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो माता जी फिर बाद में उन्होंने बनाया था ना, उससे पहले भीष्म जिनने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। चलिए जब आएगा याद में तो फिर बात करेंगे। तो इनके बीच में एक रिलेशन ये था कि वहां की पुत्रियां की शादी कौरवों में या पांडवों में की जाती थी।
तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हमारे धृतराष्ट्र हैं, तो उनकी शादी वहां नहीं हुई। तो इस बात से नाराज होकर के उन्होंने क्या किया, जो उनके बच्चे होने वाले नहीं भी हुए थे उनके लिए रिश्ता भेजा। तो इस बात से भीष्म को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के वहां पर उनको आक्रमण किया, हराया। तो उनकी 3 पुत्रियां थी, एक का नाम था अंबा, अंबे, अंबालिका। तो इसमें जो अंबा थी एक शैल्य को प्रेम करती थी, तो उसने अपनी असहमति जताई, मैं नहीं करूंगी शादी। तो भीष्म बोला ठीक है आप जा सकती हो। तो वो हर्षित हुई कि चलो भीष्म ने उनकी बात मानी। लेकिन बीच में जब भीष्म जा रहे थे तो वहां पर शैल्य ने उनको युद्ध के लिए ललकारा और उनके बीच में युद्ध हुआ। वो पूरी सेना के साथ थे और भीष्म सिर्फ अकेले थे। तो जब युद्ध हुआ तो उसमें शैल्य हार गया। अब भीष्म तो चले गए और शैल्य अपने राज्य चला गया। अब यहाँ पर अंबा गई शैल्य के पास में और उनको बताया। तो शैल्य ने बोला कि मैं आपको हार चुका हूं युद्ध में, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। तो वो उसको बड़ा दुख हुआ। तो अब वो धृतराष्ट्र यानी कि भीष्म के पास दोबारा गई कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला गया है, तो आप मुझसे विवाह कीजिए फिर। तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुका हूं, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो उनको और गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके गुरु यानी कि भगवान परशुराम के पास गई और उनके शरण में जाकर के उनसे विनती की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आप न्याय कीजिए। तो उन्होंने फिर भीष्म को बुलाया। भीष्म जी नहीं माने। तो बोले अगर तुम नहीं मेरी बात मानोगे, गुरु की बात, तो तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो उनके बीच में भीष्म युद्ध हुआ और युद्ध काफी टाइम तक चलता रहा, लेकिन कोई भी नहीं हारा उसमें और युद्ध ड्रॉ हो गया। तो उस कंडीशन में भगवान परशुराम पीछे हट गए और ये सब देख करके अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि मेरा जो अगला जन्म होगा मैं भीष्म तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अगला जन्म जो उनका रहा शिखंडी का रहा। और जो शिखंडी थे, ऐसा नहीं था कि वो थे तो पुरुष ही, लेकिन भीष्म क्योंकि सर्वज्ञाता थे, वो भी जानते थे बहुत कुछ, तो वो उसको एक स्त्री के रूप में ही जानते थे, केवल एक स्त्री के रूप में ही मानते थे। और उन्होंने उनकी ये प्रतिज्ञा भी थी, वो कभी भी स्त्री के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। तो ये कहानी थी उनकी। धृष्टद्युम्न के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर माता जी आवाज करना रही है। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जो शिखंडी था मतलब, तो वो तो उनका जो है द्रौपदी और उसका भाई की बहन थी, भाई था, जो भी था। तो फिर उन जो था उसने दोबारा वो यज्ञ क्यों किया था फिर द्रुपद ने, कि पुत्र प्राप्ति के लिए? माता जी पुत्र प्राप्ति के लिए जो उन्होंने जो यज्ञ किया था, तो पुत्री भी मिली थी ना द्रौपदी, उनके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, जैसे शिखंडी थी जो था जो, तो वो मतलब प्रभु जी वो भी तो द्रुपद का ही तो पुत्र था ना। शिखंडी द्रुपद के पुत्र तो मुझे नहीं, द्रुपद के पुत्र नहीं थे। नहीं थे ना नहीं माता जी, द्रुपद के नहीं। वो एक्चुअली में ना पुरुष के भेष में थे। उनका सारे वो अकेले 1000 व्यक्ति से लड़ सकते थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर अकेले। लेकिन क्योंकि भीष्म जानते थे कि ये अंबा के रूप में आए हुए हैं इसमें, तो इनके लिए उनका सम्मान वैसे करते थे जैसे एक स्त्री का करते हैं। तो ये एक पत्ता था, एक का था, जो कि आगे यूज किया भगवान ने अपने उसके लिए। धृष्टद्युम्न विराट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर धृष्टद्युम्न ने प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि उनका तो जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। तो जब ये द्रोणाचार्य को पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य को ये वरदान था कि जब तक उनके हाथों में अस्त्र हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मार सकता। तो उनका निरस्त्र होना बहुत जरूरी था।
और वहां पर ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी योग साधना ली कि वहीं बैठे बैठे ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो उसी समय कुछ सेकंड और का डिफरेंस रहा होगा, उसी समय उन्होंने तलवार निकाल कर दस्तूम ने उनके धड़ से सिर को अलग कर दिया था। हाँ जी प्रभु जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, वो गलती से हो गया प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी। अजय सात्यकी, जो कि अर्जुन के, यहाँ पर अजय लगाया गया है, अपराजित अर्जुन के शिष्य रहे हैं सात्यकी। और सात्यकी के बारे में बताया गया है कि युद्धमान यानी कि कृष्ण के वो सारथी थे और अर्जुन के शिष्य भी थे। द्रुपद, द्रुपद कौन थे? ये पंचाल के राजा थे। अज्ञातवास के समय में यहां पर ही पांचों पांडवों और द्रौपदी ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो यहां पर जो उत्तरा थी, जो उनकी पुत्री थी, उनका इन्होंने विवाह अभिमन्यु के साथ किया था, तो इसलिए ये उनके साथ थे। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ पे बिताया अज्ञातवास? ये जो द्रुपद है ना, उनके राज्य में। नहीं, ये शायद विराट विराट के यहाँ पे बताया था प्रभु जी। जो आप पूछ रहे, आप परसों प्रश्न कर रहे थे ना ये कि जो कीचक कौन था, तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। ये जो राजा था विराट नाम था उसका, और विराट का साला था ये जो कीचक था ना, उत्तरा का मामा। हाँ आप सही कह रहे हैं, विराट में ही उन्होंने वहाँ पे ये पांचों पांडव अलग अलग अपने वो वेश बदल के रहे थे। जैसे युधिष्ठिर तो कंक बना था, और अर्जुन बना था वरनल्ला, जो शिक्षा के का वो देता था उनको, उत्तरा को सिखाता था संगीत वगैरह। और वो नकुल सहदेव वहाँ घोड़ों की सेवा करते थे। भीम जो था रसोईया बना था। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने लिखा भी इधर यही हुआ है, विराट के राजा। तो थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। तो सुभद्रा, महाभाव और इन सब के बारे में, द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बताया गया है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि जहां पर श्री है वहीं पर विजय है, वहीं पर उन्नति है, वहीं पर तरक्की है। तो इन सबके पास में श्री थी, भगवान का साथ था, सबसे बड़े तो भगवान थे खुद ही, तो विजय निश्चित ही थी। तो प्रभु जी आज इतना ही करते हैं आई थिंक। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी बड़ी हिम्मत और मेहनत करके ये मैंने वो किया है, क्योंकि गीता के बारे में बोलना मतलब मेरे को ऐसा लगता है भगवान की वाणी है ये। तो भगवान से मुख के निकली वाणी में अगर हम कोई त्रुटि कर दें तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए हमसे। और कहीं आप भक्त लोग जो इतना कुछ जानते हैं गीता के बारे में, इतना कुछ किया, अध्ययन किया है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इतना भी मैं बोल पाया तो शायद ये आप लोगों का कुछ उम्मीद रही होगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा होगा कि मैं इतना कुछ बोल भी पाया। बाकी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। मैं मतलब ये रात को भी इसी के बारे में सोच रहा था, और नोट्स भी जो बने हुए थे वो जैसे कि लास्ट में उल्टा पुल्टा हो गया था। ये लिखे हुए हैं लेकिन वहां निगाह ही नहीं गई।